हेलो। हेलो। Yes, sir. अंशुलानी, तुम क्या तुमसे बन रहा है? कैमरा ऑन कर लो ये सब कोई। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिए थे आशीष, बनेगा? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। बनाओ। आरती, फिर तुम्हारा कैमरा ऑफ है। आरती, अगेन योर कैमरा। हाँ, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बनाना है। प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ। इसमें दिया हुआ कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, उसके बाद अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स है, मर्केंडाइज है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, ट्रेड है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन ट्रक है, उसके बाद अकाउंट्स पेबल है, कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स है, और ये प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा। आखिरी में लिखा हुआ है अ डिविडेंड ऑफ इतना वाज पेड and itna depreciation on furniture and fixtures amounted to rupees itna in 2000, it was available, it was credited to assets account. सर इसमें रिटेन्ड अर्निंग शेड्यूल में आएगा? अरे, वही प्रॉफिट आएगा मुस्कान। उसी प्रॉफिट से हम लोग फंड सम ऑपरेशन बनाएंगे। 2012 और 2012 दोनों डेट का दिया हुआ है, लेकिन एक एक है 12, सॉरी 13 का और 12 का। तो 13 वाले में रिटेन्ड अर्निंग्स है प्लस में 2,997, और इसका है 3,178, ये माइनस में है 12 में। तो कंपनी प्रॉफिट में आ गई 13 में। थोड़ा ध्यान से बनाना। सर इसमें मर्केंडाइज क्या है? मर्केंडाइज मतलब स्टॉक।
एकदम आसान है ये क्वेश्चन। क्या बनेगा? हेलो हेलो, यस मेरी सर। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, यस सर। बनेगा? वे तुम फर्स्ट हाफ में नहीं थे क्या? नहीं सर, था थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सर। शेड्यूल सर ऑफ इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस में फर्नीचर क्या, शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या जाएगा? सर एसेट्स में जाएगा अकाउंट रिसीवेबल यस सर। और हम्म और और स्टॉक, हम्म 2 चीज, और एक कैश, 3। 3 चीज। तो स्टॉक का मतलब मर्केंडाइज, यस सर। स्टॉक का Yes, sir. मतलब मर्केंडाइज। और लाइबिलिटी में क्या क्या जाएगा? अकाउंट पेबल
और डाउटफुल डेट। हम्म, डेट डाउटफुल डेट्स, ठीक है। सर ठीक है। डिक्रीज किया है क्या 5325 से? क्या 5325? यस सर, डिक्रीज किया है। हाँ, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यस सर। सर तो अब 5325 फंड्स आ फ्रॉम रहा है। ऑपरेशन बनाना है। हाँ हाँ। 5325। आशीष, आया तुम्हारा आंसर? यस सर, यस आ गया। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालो, एकदम आसान है ये तो। नहीं आसानी से। सर सर क्वेश्चन शेयर कर दीजिए ना फिर से। और सर इसमें फर्नीचर और फिक्सचर में फिर डाउट कर दिया है, वो डिप्रिसिएशन अलग दिया है, उसके बाद भी रेट बढ़ रहा है, तो इसका लेजर बन ही नहीं रहा है। मुस्कान बहुत परेशान है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलो, रिटेन्ड अर्निंग्स हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये रिटेन्ड अर्निंग्स। दो 2012 के लिए था, कितना था 12 के लिए माइनस में? 3178। 78। इसमें से माइनस करना होगा 2013, कितना है? प्लस 2997। उल्टा लिख दिया ना जी। यस सर, करेंट ईयर पहले करंट होगा। करंट हाँ, करंट ईयर ना पहले होगा तो कहाँ से बनेगा फिर? वही हम भी मुस्कान के जैसा परेशान हो जाते हैं। सर तो माइनस करने पे तो आंसर वही होगा ना। नहीं, गलत है ना वो। रिटेन Yes, अर्निंग्स sir. 2013, 2013 का कितना बताओ? 2997। अब देखो क्या होगा, ये माइनस करना है रिटेन अर्निंग्स 2012, और ये ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है। कितना है माइनस? 178। 7 3178। 7 8। तो अब ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया। यस सर, 6175। तो ये हो गया 6175, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया। दिस इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इसमें हम लोगों को नीचे क्वेश्चन में कह रहा है डिविडेंड पेड है, तो ऐड करना पड़ेगा। डिविडेंड पेड है ना नीचे? यस सर, 5000। कितना है डिविडेंड? 5000। और क्या है? डिप्रिसिएशन ऑन ट्रक। सर ये तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है ना, तो 1500। नहीं, ये तो ऐड हो रहा है सर, ये तो ज्यादा हो हाँ, रहा है तो डिप्रिसिएशन। कहाँ से ज्यादा हो रहा है?
1500 का तो डिप्रिसिएशन होगा ही। डिप्रिसिएशन ऑन ट्रक 1500, पहले 2500 था, अब 4000 हो गया। पहले तो सर ये ट्रक में से भी माइनस होगा। ट्रक में से क्यों माइनस होगा? ठीक है। जब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन शो करते हैं मुस्कान, बार बार बता रहे हैं, एक्यूमुलेटेड जब डिप्रिसिएशन का अमाउंट अलग लिखते हैं तो उसको एसेट में नहीं दिखाते हैं, उसको एसेट से कोई मतलब नहीं है। वैसी हालत में एसेट हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस पे दिखता है, डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे नहीं दिखता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद जाएगा डिविडेंड हो गया, ये सब हो गया। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ है क्या? कह रहा है Depreciation of ऑन furniture. फर्नीचर 1200, Yes. डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1200, यही ना? 1200. Yes, sir. तो ये 5 1 6 1 7 7700 हो गया। और देख लेते हैं, कुछ तो है नहीं ना। तो ये हो गया 5 7 1. 8 13,875। ये 13,875 ये हो गया फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। पहले फर्नीचर का अकाउंट बना लें। फर्नीचर का अकाउंट इसलिए बनाने की जरूरत है क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है नीचे में लास्ट लाइन में कि फर्नीचर पे जो डिप्रिसिएशन है वो फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, तो फर्नीचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस बताओ 12 का कितना है भाई? 12,000. क्लोजिंग बैलेंस बताओ। 17,500. डिप्रिसिएशन यहाँ पे लिखेंगे बाई डिप्रिसिएशन 1200, 1200. ये हो गया 18,700। 18,700. 18,700 माइनस 12,000, 6,700. 6,700 परचेज ऑफ टू कैश, परचेज में चला गया। राइट। Yes, sir. अब सोर्सेज बनाएंगे, सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में सबसे पहले फंड्स ऑफ ऑपरेशन। कितना आया था फंड्स ऑफ ऑपरेशन? 13,875. 13,875 ना? Yes, sir. 13,875। उसके बाद क्या था? सिर्फ फर्नीचर एंड फिक्सचर है जो कि वर्किंग 55 कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज, वर्किंग Yes, sir, कैपिटल में decrease डिक्रीज हुआ हुआ था। Yes, sir. डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना था? मेरे ख्याल से 5325 था, 5325 था। और इसके बाद और तो सोर्सेज में कुछ नहीं जाएगा।
अब पहले हम लोग यूजर्स बनाते हैं, जो जो सामने सामने दिख रहा है उसका यूजर्स में बनाए पहले। यूजर्स ऑफ फंड्स। डिविडेंड पेड 5000, यस सर। 5000। अभी परचेज शायद हम लोग किसका निकाले थे? परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर। परचेज ऑफ फर्नीचर कितना था? 6700। 6700। ट्रक का भी एक लेजर बना ही लें क्या? ट्रक अकाउंट सब तो उसको करेक्ट छोड़ें। 12 का बैलेंस बताओ, इसका कितना है? सर 11500। 11500। 13 का बैलेंस बताओ कितना है? 19000। अब इसमें कोई डिप्रिसिएशन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अलग से है। तो यही मैंने बताया कि जब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अलग से है तो वैसी हालत में एसेट में डिप्रिसिएशन को नहीं दिखाना होगा। लेकिन फर्नीचर में क्वेश्चन में लिख दिया था कि वो जो फर्नीचर ऑन डिप्रिसिएशन था उसको फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट किया गया। तो अब इसको आप देख लीजिए, ये 19,000 आ गया, 19,600 था ना, ये 19,600 नहीं सर, यानी कि सिर्फ ये हो गया। 19,000। अच्छा सिर्फ फिर मामला गड़बड़ा जाता है। 19,000 बताओ इसको, तो ये हो गया 7,500 परचेज ऑफ ट्रक हो गया। टू कैश परचेज, ठीक है। अब पीछे चले हम लोग। परचेज ऑफ ट्रक 7,500। अब सबको ऐड करो तो कितना? 0 0 12 के 2 हाथ में लगा 1, 6 19,200। 12 और 7 19, 19,000। उधर भी इसके आ पहले गए। वाले में 0 8 2 10 1 9 3 12 के 2 1 4 और 5 9। तुम पहले जोड़ के बैठ जाती है ना यही। मुस्कान कर लिए थे सर, यही तो बस ऐड करने आ रहा है, बाकी तो आता नहीं। ऐसा नहीं है मुस्कान, डोंट से लाइक दिस। कैमरा ऑन करो, कैमरा। हेलो, अरे इतना सारा बनाई ना क्वेश्चन जी तुम। सर वो तो हम और आकांक्षा मिलकर बनाए। तो क्या हुआ, बनाई तो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं बाबू। डोंट गेट सो डिसहार्टेंड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मतलब इसका एक पॉजिटिव साइड हम लोग ये देखें कि कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है आपका, है? यू हैव कॉमर्स बैकग्राउंड? नो सर। नो सर। कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद भी इतना अगर आदमी बना ले रहा है फर्स्ट टाइम, तो इट इज नॉट बैड। और जबकि अकाउंट्स अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, नहीं ना हुआ है, तो बस हो नो गया। सर। इट इज नॉट बैड बाबू। तो फिर आकांक्षा का तो बायो था। अब बताओ, सोचो। चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बच गया, वो क्वेश्चन तुम लोग घर से बना के लेके आना। आशीष, वेद, यस सर। क्या यस सर। ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। क्या ये सर? तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, तुम लोग कोशिश नहीं किए ढंग से। खैर एक क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है क्लास? यस सर। यस।